हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कैंडिडेट की से रिलेटेड एक और एग्जांपल को देखते हैं। हम ये जानते हैं कि कैंडिडेट की का मतलब होता है कि अगर हम कैंडिडेट की का क्लोजर निकालते हैं तो हमें टेबल में मौजूद सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू मिलेगी। जैसे हमें ए बी सी डी ई और एफ, इन सब की वैल्यूज़ हमें कैंडिडेट की के क्लोजर को निकालने से मिल जाती है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी इनमें से हमें कुछ वैल्यूज़ ऑलरेडी दे देता है। जैसे कि यहाँ हमें सी की वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी से मिल जाती है, डी की वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी से मिल जाती है, ई की वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी से मिल जाती है, एफ की वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी से मिल जाती है और ए की वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी से मिल जाती है। रह क्या जाता है? सिर्फ और सिर्फ बी। तो इसका मतलब है कि बाकी सारी वैल्यूज तो हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी किसी न किसी तरीके से दे देता है, सिर्फ बी की वैल्यू हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं दे पाता है। तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट की में हमारे पास बी तो होना ही चाहिए। तो बी की वैल्यू तो हमें कैंडिडेट की में होनी ही चाहिए और उसके अलावा भी कुछ वैल्यूज हो सकती हैं कैंडिडेट कीज की, मगर वो सारी वैल्यूज हमें चेक करना है। तो अभी हमारे पास है एक स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा पॉइंट है? वो है बी। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या बी कैंडिडेट की है कि नहीं। तो उसके लिए हमें बी का क्लोजर निकालना है। बी के क्लोजर से हमें ये पता चलता है कि बी से हमें सिर्फ बी मिल जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। तो बी से बी तो मिलेगा, मगर और कुछ हम फंक्शनल डिपेंडेंसी से नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसका मतलब है कि बी से हमें सिर्फ बी मिलता है, तो बी हमारी कैंडिडेट की नहीं बन सकती। मगर हमें ये पता है कि कैंडिडेट की में बी तो होना ही चाहिए। ओके, तो हमें इस बी में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, कोई एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा और हमें एक एक करके सारे कॉम्बिनेशन को चेक करना पड़ेगा कि वो कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो बनेगा बी के साथ वो बनेगा हमारा ए बी। दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा सी बी। तीसरा डी बी। चौथा ई बी एंड पांचवा एफ बी। ये सारे कॉम्बिनेशन को हमें चेक करना है कि ये कैंडिडेट की बन पाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम ए बी के क्लोजर को निकालते हैं। तो ए बी से हमें ए बी तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ए बी से हमें सी मिल जाता है, सी से हमें डी मिल जाता है, डी से हमें ई मिल जाता है, ई से हमें एफ मिल जाता है और एफ से हमें ए मिल जाता है। तो एफ तो ऑलरेडी यहाँ हमारे टेबल में है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज मिल जाती है, तो ये हमारी कैंडिडेट की बनेगी ही बनेगी। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं कि सी बी हमारी कैंडिडेट की बन सकती है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा? सी बी का क्लोजर। सी बी से सी बी की वैल्यू तो मिल ही जाएगी और सी से हमें डी की वैल्यू मिल जाती है, डी से हमें ई की वैल्यू मिल जाती है, ई से हमें एफ की वैल्यू मिल जाती है, एफ से हमें ए की वैल्यू मिल जाती है और रह क्या जाता है? ए बी सी डी ई एफ, सारी वैल्यूज हमें मिल गई। तो ये भी हमारी कैंडिडेट की के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है और ये हमारी कैंडिडेट की है। अब हम चेक कर लेते हैं डी बी को। डी बी से हमें डी बी की वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी। डी से हमें ई मिल जाता है, ई से हमें एफ मिल जाता है, एफ की वजह से हमें ए मिल जाता है और ए और बी की वजह से हमें यहाँ से सी भी मिल जाता है। तो इसका मतलब है डी बी भी हमारी कैंडिडेट की है। अब हम चेक कर लेते हैं ई बी। ई बी से ई बी तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ई से एफ मिल जाता है, एफ से ए मिल जाएगा और ए बी से हमें हमारे पास ए बी की वैल्यू है, ए बी से हमें सी की वैल्यू मिल जाती है, सी से हमें डी मिल जाता है, ए बी सी डी ई एफ सारी वैल्यूज हमें मिल गई। तो इसका मतलब है ई बी भी हमारी कैंडिडेट की तरह वर्क करेगी, यानी ई बी हमारी कैंडिडेट की है। अब हम चेक कर लेते हैं एफ बी को। एफ बी से हमें एफ बी की वैल्यू मिल जाएगी, एफ से हमें ए की वैल्यू मिल जाती है, ए और बी की वैल्यू से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी, सी से हमें डी की वैल्यू मिल जाती है, डी से हमें ई की वैल्यू मिल जाती है। यानी ये सारी पॉसिबिलिटी है कैंडिडेट की। अभी हमने क्या किया कि हमने चेक किया कि दो एट्रीब्यूट के कोई कैंडिडेट कीज है या नहीं इस टेबल के लिए, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए। तो यहाँ पर दो एट्रीब्यूट के सारे कैंडिडेट की जो है वो हमारे दो एट्रीब्यूट के हैं। अभी तक हमने देखा कि दो एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से जो कैंडिडेट की बनते हैं वो ये सारे हैं। तो हमारे पास टोटल कैंडिडेट की कौन कौन से हो गए? ए बी, सी बी, डी बी, ई बी
एंड एफ बी, और हमें ये मालूम है कि हमारे कैंडिडेट की में बी होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ सारे कैंडिडेट की में बी ऑलरेडी गिवन है। तो अब हमें ये चेक करना है कि कोई एक ऐसा कैंडिडेट की पॉसिबल है जिसमें 3 एट्रीब्यूट हो। अभी तो हमने सिर्फ 2 एट्रीब्यूट के सारे कॉम्बिनेशन को चेक किया, अब हमें चेक करना है 3 एट्रीब्यूट के सारे कॉम्बिनेशन को, जिसमें पहले प्लेस पे तो बी आपका होना ही चाहिए। जो रिमेनिंग 2 प्लेसेस हैं एट्रीब्यूट्स के, उनमें आप ए सी डी ई एफ इनमें से कोई भी एक एट्रीब्यूट इन 2 प्लेसेस पे रख सकते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हमने कोई एक एट्रीब्यूट यहाँ पे प्लेस किया इन सारे कॉम्बिनेशन में से, ए सी डी ई एफ में से, सपोज हमने एफ को रख दिया यहाँ, सपोज हमने एफ को रख दिया, तो जैसे ही हमने एफ को रखा तो ये जो है हमारी कैंडिडेट की बन जाती है। ये देखिए ये हमारी कैंडिडेट की बन जाती है। अब हम यहाँ तीसरे स्थान पे, इस तीसरे प्लेस पे कुछ भी रखेंगे इनमें से, सपोज हमने सी को रखा तो ये क्या बन जाएगा, बी एफ सी बन जाएगा। तो ये हमारी सुपर की बन गई, क्योंकि कैंडिडेट की में कुछ भी हम ऐड करते हैं तो वो सुपर की बन जाती है। कोई भी एट्रीब्यूट ऐड करेंगे तो वो सुपर की बन जाएगी। जैसे दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर हमारे पास ये है बी तो कंपलसरी है, इस प्लेस पे हमने ए रखा, इन कॉम्बिनेशंस में से हमने चूज किया ए रखा। अब हमारे पास यहाँ पर रखने के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता। सपोज हमने डी भी रख दिया तो बी ए तो हमारा ऑलरेडी एक कैंडिडेट की है। यहाँ देखिए जैसे हमने यहाँ डी रखा तो ये सुपर की बन जाएगी, कैंडिडेट की नहीं बनेगी, क्योंकि कैंडिडेट की में कुछ भी ऐड करते हैं तो वो सुपर की बन जाती है। उसी तरह और भी जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सारी सुपर की बनेगी। तो कैंडिडेट की के लिए कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। अब ना वो 3 एट्रीब्यूट का कोई सेट बना सकते हैं हम कैंडिडेट की को, ना ही 4 एट्रीब्यूट का कोई सेट कैंडिडेट की बन सकता है, ना ही 5 एट्रीब्यूट का कोई कैंडिडेट की का सेट बन सकता है, सिर्फ इसी रीजन की वजह से, क्योंकि वो सुपर की बन जाएगा, कैंडिडेट की नहीं बन पाएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए सिर्फ यही सेट है कैंडिडेट की के। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम और भी कई एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, इस तरह के सारे एग्जाम्पल को इस सीरीज में सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं।